Namaste all of you. Myself yoga teacher Harveer Sharma. Welcome to my YouTube channel Harveer Sharma. So today we talk on the पवन मुक्तासन. आज हम पवन मुक्तासन के बारे में बात करेंगे. पवन मुक्तासन जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, पवन का मतलब होता है वायु और मुक्तासन का मतलब होता है मुक्त, यानी का मतलब निकालना या बाहर करना, तो या रिलीज़ करना, इस प्रकार का इसका नाम है. दूसरा, इसको हम विंड रिलीजिंग पोज, सेम रिपीट, विंड रिलीजिंग पोज के नाम से भी इसको हम जानते हैं. और जब हम इसको एक पैर के ऊपर करते हैं, एक लेग के साथ करते हैं, तो इसको हम एक पाद पवन मुक्तासन यानी कि वन लेग विंड रिलीजिंग पोज, और हम दोनों पैरों के साथ करते हैं कंबाइंड, तो इसको हम पवन मुक्तासन यानी कि कंप्लीट विंड रिलीजिंग पोज के नाम से जानते हैं. तो अब हम बात करते हैं कि इस अभ्यास को, इस आसन को किन लोगों को नहीं करना चाहिए. तो जिन लोगों को स्टमक में कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, या हार्ट का कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, या कोई गंभीर चोट है, तो वो इस अभ्यास को ना करें. जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिनको बवासीर की समस्या है, वो भी इस अभ्यास को ना करें. और प्रेग्नेंट लेडीज़, गर्भवती महिलाएं भी इस अभ्यास को ना करें. इस प्रकार के इसके शर्तें हैं इसका, और ये नहीं करने का इसका नियम है. अब हम बात करते हैं इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में, इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. तो देयर आर सो मैनी लॉट ऑफ बेनिफिट्स, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमारा इनडाइजेशन सिस्टम, हमारा जिन लोगों को सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, अपच की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों को कब्ज़ की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदामंद ये आसन है. दूसरा, हमारे शरीर से पॉइजनिंग गैस, हमारी जो विषाक्त गैस होती है, उसको, हमारी जो दूषित वायु हमारे शरीर में होती है, उसको ये बाहर करता है, बाहर निकालता है. तो ये इसका बेनिफिट्स है. दूसरा, हमारे स्टमक, हमारे पेट का जो एक्स्ट्रा जो फैट रहता है, हमारे एक्स्ट्रा फैट को कम करता है और रिड्यूस फैट करता है हमारे स्टमक का. और दूसरा, हमारा हार्ट के लिए, हमारे लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट्स है. और जिन लोगों को हमारे जो लोअर बैक पेन में या स्पाइन में जिन लोगों को दर्द रहता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट्स ये आसन है, क्योंकि एक तरीका का हमारा स्पाइन का जो मूवमेंट होता है, तो उसमें एक इसका मसाज होता है, तो उसका एक बहुत अच्छा इसका बेनिफिट्स है. दूसरा, हमारे पाचन शक्ति, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, हमारी इंटेस्टाइन मजबूत होती है, तो और हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, हमारे सारे तंत्र बढ़िया से सुचारू रूप से काम करते हैं. तो इस प्रकार के इसके बेनिफिट्स हैं. तो चलिए मैं अभी आपको इसका करने का तरीका बताता हूँ. सो इस प्रकार से, लेट मी शो, प्लीज़ लुक एट मी. इस प्रकार से आप लाइंग डाउन विद द बैक, आप कमर के साथ इस प्रकार से लेट जाएं. इस प्रकार से बोथ लेग्स टुगेदर, आपके दोनों पैर साथ साथ, एड़ियाँ पंजे मिले हुए, आपकी हथेलियाँ नीचे की तरफ थाई के साथ मिली हुई. अभी मैं आपको पहले एक लेग पे करके दिखाऊंगा. तो फर्स्टली इनहेल, आप लेटने के बाद 3-4 आपको इनहेल एक्सेल 3-4 टाइम आपको डीपली इनहेल एक्सेल करना, अपने आप को रिलैक्स करना है. देन आफ्टर इनहेल करते हुए आपके राइट लेग को उठाना है, लिफ्ट करना है, और नी से इस प्रकार से फोल्ड करते हुए आपकी चेस्ट की तरफ लाना है. यहाँ से मेक ए फिंगर लॉक, और इनहेल किया, एक्सेल करते हुए इस प्रकार से आपका टोज सामने की तरफ पॉइंटिंग किया हुआ, आपका लेफ्ट लेग ऑन द ग्राउंड. यहाँ पर आपको आपकी नोज़ को नीचे टच करना है, और आपको कंटिन्यूस यहाँ पे होल्ड करना है. आपको 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, आप 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इतना शुरू में करना मुश्किल होगा, तो आप 20 या 30 सेकेंड होल्ड करें. देन आफ्टर अगेन अनदर साइड, आपको लेफ़्ट लेग के ऊपर भी करना है. सेम, आपने इनहेल करते हुए आपके लेग को राइज किया, यहाँ से नीचे फोल्ड किया, मेक ए फिंगर लॉक, आपने उंगलियों को लॉक किया, आपके यहाँ से पकड़ लिया,
इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए आपका टोज को सामने की तरफ इस प्रकार से आपके एंकल को पॉइंटिंग किया। आपका राइट लेग शुड बी स्ट्रेट एंड होल्ड देयर। यहाँ पर आपको 20 और 30 सेकंड रुकना है। इस प्रकार से एक लेग पे करने पे जैसे मैं आपको बताया था, वन लेग विंड रिलीजिंग पोज, यानी एक पाद पवन मुक्तासन इसको बोलते हैं। अभी हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे सेम इस प्रकार से, बोथ लेग्स क्लोजर टुगेदर, राइज योर बोथ लेग्स, आपके दोनों पैरों को उठाना है और फोल्ड योर नीज, आपकी चेस्ट की तरफ आपकी नी को फोल्ड करना है इस प्रकार से। और यू कैन मेक ए फिंगर लॉक, इनहेल, एक्सहेल, आपकी नोज को टोज के साथ आपके नी के साथ इस प्रकार से आपको टच करना और होल्ड करना है। इस प्रकार से आपको छोड़ते हुए अगेन कम बैक। अभी मैं आपको इसका और एक टेक्निक बताता हूँ। अगर आपके पास बहुत अच्छी आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, आपकी कोर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। इस प्रकार से सेम, राइज योर बोथ लेग्स, फोल्ड योर नीज एंड होल्ड योर एल्बोज। इस प्रकार से आपकी एल्बो को ऐसे पकड़ना है और आपको नोज से इस प्रकार से टच करना है। इस प्रकार से आपको ये हो गया आपका एल्बो के साथ, सिंगल हैंड के साथ आपको नॉर्मली इस प्रकार से। और यहाँ से और एक स्टेप मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार से आपने पैरों को सेम उठाया, आपने यहाँ से पकड़ा, या आपको बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है तो यहाँ से पकड़ा, अन्यथा आप यहाँ से पकड़ लें। आप इस प्रकार से इसको यू कैन मूव फॉर सम टाइम फॉर बिगिनर्स। आप शुरू में इस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे ये आने लगेगा। फिर आप एक पैर के ऊपर, दूसरे पैर के ऊपर, दोनों पैरों के साथ आपका माइंडली ट्विस्ट, इस प्रकार से आप स्लोली इस प्रकार से आप करेंगे तो। और उसके बाद आप करवट लेते हुए, आप टर्न करते हुए, आपका लेफ्ट या राइट हैंड से आप सपोर्ट करते हुए इस प्रकार से बैठ जाएंगे। तो ये हुआ पवन मुक्तासन में आपको एक लेग के ऊपर, आपके दोनों लेग्स के ऊपर, आपकी होल्डिंग, आपका मूविंग आपका पूरा करके दिखाया। आपको इसको किन लोगों को नहीं करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स, इसका करने का तरीका। अभी मैं यहाँ आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हम लोगों को इसलिए बनता है, किस लिए बनता है। तो गैस्ट्रिक अमूमन कई बार हम लोग जो खाना खाते समय बात करते हैं, कुछ खाना हमारा अपच होता है, उसकी वजह से भी हमारा पेट फूलता है, हमारी गैस्ट्रिक बनती है, जिससे हमारे सर में दर्द वगैरह भी फैलता है। तो इस प्रकार के इसका ये है। और इसको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे कम करें, तो मैं यहाँ जस्ट आपको एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ। जो लोग गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो इस प्रकार से कि आप शाम को चारपाई पर सोते समय खाना खाने के 2 या 2.5 घंटे बाद आप चारपाई में इसी पोज का आप 3 या 4 राउंड प्रैक्टिस करें। 3 या 4 राउंड प्रैक्टिस करें। शुरू में आपको ये अभ्यास करना जटिल होगा, आपको ये मुश्किल होगा, आप इसको कंफर्ट से नहीं कर पाएंगे। तो आप अभ्यास करते करते धीरे धीरे आपको ये आने लगेगा। आप शुरू में एक लेग से स्टार्ट करें, आप मूविंग शुरू करें, रोलिंग शुरू करें। तो इस प्रकार से आप इसको सीख सकते हैं। तो आप सोने से पहले, मैं जस्ट आपको बता रहा था कि सोते समय आपको खाना खाने के 2 या 2.5 घंटे बाद आपको चारपाई में ही ये आसन करना है, जिससे कि हमने जो खाना खाया या जो खड़े होकर के हम कई बार जो पानी पीते हैं या खाते समय हम लोग जो बातचीत करते हैं, तो हमारे कुछ वायु हमारे शरीर में जाती है। तो उसकी भी एक हमारे गैस्ट्रिक की हमारे शरीर में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमारा जो शाम को सोते समय जब आप चारपाई में या बेड में इस आसन को करेंगे, तो आपका जो डिसबैलेंस आपका जो वायु है, तो वो आपका कंट्रोल हो जाता है। और सेम आपको यही सेम पोज आपको चारपाई पर सुबह जब आप बेड से जगते हैं, सुबह जगते हैं,
आप बिस्तर छोड़ते हैं तो बिस्तर छोड़ने से पहले सेम आपको आपकी चारपाई, आपके बेड पर यही सेम पोज आपको पवन मुक्तासन का करना है। आप भले ही आप स्टार्ट 1 लेग से करें, आप दोनों लेग से करें, दोनों लेग्स के साथ करें, आप कंबाइंड करें, आप रोलिंग करें, सो दैट आपका जो वायु जो डिसबैलेंस होता है उसका एक बैलेंसिंग वायु के लिए सुबह शाम करना कंपलसरी है। तो ये इस प्रकार के इसके मैं आपको एक अलग से इसका एक टेक्निक में आपको बताया। जिन लोग वायु से परेशान रहते हैं, जिनको गैस्ट्रिक की समस्या, जिनका पेट फूलता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा और बहुत अच्छा फ़ायदामंद है। तो आज का अभ्यास इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे और इसके बेनिफिट्स ले पाएंगे। और दूसरा मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। हरिओम सभी को।